जानना चाहता हूं। अब बाय चॉइस एक साहब अपने आप को यूपी का बता रहे हैं, मुस्लिम्स का सबसे बड़ा फ्लैग बेरर बता रहे हैं, जहां जाते हैं सबसे बड़ा टर्न अराउंड करने का दम भरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, एक मुझे बात बताइए आप, उनकी आइडियोलॉजी से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो यहां का यूथ है वो असदुद्दीन ओवैसी से कहीं पे भी उनकी तरफ देखता है? देखिए, आइडियोलॉजी की बात कर लें, एक बहुत साफ सी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने और हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें मेरे दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी बिल्कुल आगे के लोगों में से थे। हम लोग उर्दू में बोलते हैं सफ़े अव्वल के लोगों में से थे, पहली पंक्ति के लोगों में से थे, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि मजहब को मुल्क के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्या बात है। आज हम ऐसी जगह खड़े हैं, अगर कोई पार्टी किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है या पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, हम उसके न साथ खड़े हो सकते हैं न उसका सपोर्ट कर सकते हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ इधर नहीं उधर भी, दोनों तरफ इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे रिलीजन खतरे में है, मजहब खतरे में। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, आपको माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन बड़े अदब से, क्योंकि देखिए आपने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। लेकिन अगर बिहार का यूथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ताकत देता है, खासकर मुस्लिम यूथ, महाराष्ट्र का मुस्लिम यूथ पार्टी देता है, तो क्या ये समझा जाए कि इस देश में मुस्लिम लीडरशिप की क्राइसिस है कि ऐसे इंसान की तरफ यूथ देख रहा है? क्या ये समझा जाए? देखिए, आदमियों की बात मत करिए, आदमियों को एक साइड रख दीजिए, आइडिया की बात कीजिए। आइडिया में दो चीजें आती हैं। नहीं, एक मेरा है लीडरशिप, मेरा सवाल प्योरली लीडरशिप है। हाँ। कि क्या लीडरशिप क्राइसिस इस हद तक है कि उनको, क्योंकि जो आपने कहा उसी से मैं कंटिन्यू करूंगा। इंडिया के मुसलमानों ने आज़ादी के ज़माने से लेकर आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी को चुना था, उनके पीछे थे। लोग कहते हैं फिर ये मुस्लिम लीग क्यों जीत गई थी? भैया, वो था वोट का सिस्टम था, वो सिस्टम तो इलेक्टोरल लिस्ट बनी हुई थी, ख़ास लोगों के वोट से मुस्लिम लीग जीती थी। अगर सारे मुसलमानों को वोट करने का अधिकार होता तब पता चलता ना कि मुसलमान किसके साथ थे। मुसलमानों ने गांधी जी को चूज किया था, और उसके बाद से आज तक आप देखते चले आइए, मुसलमानों ने मुसलमानों को अपना लीडर नहीं बनाया। तो ओवैसी कैसे जीतने फिर? देखिए, ओवैसी कुछ सीटों पे जीत रहे हैं। क्या वजह? भाई, एक बात मुझे बताइए, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम लोगों को पॉलिटिक्स में रहने की और पॉलिटिकल पार्टी चलाने की इजाज़त देता है या नहीं देता? हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टी बनाने की, चलाने का मौका है, और एक बहुत बड़ा गैप आया है, उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये बात, आप एक वैक्यूम देखिए, अभी यूपी की बात कर लें। हाँ, वही आजम खान, मैं भी वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। आजम खान की तबीयत खराब है या जो भी कुछ चल रहा है, मुख्तार अंसारी साहब का हाल सबको पता है। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं यहाँ पर, या मैं ट्रेडिशनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो यूपी का जो एक वैक्यूम है स्पेशली मुस्लिम फेस का, क्या उसको ओवैसी फिल कर रहे हैं? देखिए, या ऐसा लगता है आपको? ना, मैं इस बारे को, इस चीज़ को एक दूसरी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। ये जो गैप आया है, गैप मौजूद है। गैप इस वजह से नहीं आया है कि जो लीडर्स थे वो लीडर्स अभी सीन में नहीं हैं, किसी भी वजह से, जेल में होने की वजह से या बीमार होने की वजह से। गैप इस वजह से आया है कि लोगों ने डेवलप नहीं किया, एक इमर्ज हो करके लीडरशिप आती पॉलिटिकल, वो नहीं आई है। मदनी साहब, आप बहुत स्ट्रेट सच बोलते हैं एकदम। उसका भी एक रीजन है, बहुत ही सीधा सच्चा सा रीजन है कि मुसलमान ये सोचता है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के हम अपनी पॉलिटिकल चीज को आगे बढ़ाएं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक को चुने, और मेरा भी यही यकीन है
नहीं, लेकिन उसका मतलब एक और भी चीज हो जाती है ना कि कोई निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कोई वो जिसको कहा जाए फ्लैग बेरर नहीं आ रहा है। एक और बात भी है, अभी भी जितने मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमारे पास 5 मिनट में बस सवाल बहुत सारे हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस, सपा या एआईएम या बीएसपी, यहां का जो मुसलमान है वो किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है अपने आप को? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि उसमें बीजेपी को भी आप शामिल करते इस सवाल में तो और अच्छा बात होता है, था। बहुत अच्छी बात है। और बीजेपी भी इसको कंसीडर करती कि तो फिर ये मुसलमान perception- क्यों नहीं अपने आप को तो मुझे एक रिलेट बात कर बताइए, सकता है ये बीजेपी के परसेप्शन साथ। क्यों जाता है कि जिसको भी मुसलमान वोट देगा वो सबसे मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ? ये परसेप्शन कहां से आया?